इधर उधर के अब शब्द दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को कहे। भगवान के गढ़ नंदीश्वर उनसे रहा नहीं गया, वो खड़े होकर शाप देने लगे कि मुझे नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को ऐसे क्यों कहो? यही कहते हैं चेला कि अपने गुरु या किसी के निंदा ना सुने। नंदेश्वर से रहा नहीं। जब इधर नंदीश्वर खड़े हुए तो उधर से भी दक्ष की तरफ से श्रापा श्रापी। अब तो इधर श्रापा श्रापी चालू हो गई है, इधर श्राप दे वो उधर। भगवान भोलेनाथ धीरे से उठे और अपने कड़ों को उठाया, वहां से चले गए। इतने भोलेनाथ हैं, इतने भोले भाले हैं। भैया शंकर जी जितने भोले हैं, हमें लग रहा इनसे सरल तो देवता कोई दिखता ही नहीं मुझे। भगवान भोलेनाथ का दरवाजा जो है ना, गेट हरदम खुला है। कभी भी कोई पहुंच जाए, रात या दिन। ये दिन में मानव जाते हैं तो रात में दानव भी जाते हैं। वो सबको स्वीकार करते हैं। एक समय ये जो भोले बाबा अपने गले में सर्प पहनते हैं ना, तो एक सर्प ने कहा, प्रभु मैं इधर उधर विचरण करता, लोग मुझे देखते हैं, मुझे कूच के मार देते हैं, मेरे लिए क्या स्थान नहीं कहीं? अरे मैं तो किसी से दाना पानी नहीं मांगता, फिर भी मुझे लोग क्यों मार देते हैं? मुझे कोई जीवित नहीं रहने देता, मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। भोले बाबा इतने दयालु, बोले आ जाओ, और नागों को उठाते हैं, अपने गले में लपेट लेते। इतने भोले हैं, बताओ, जिन्हें कोई नहीं स्वीकार करता वो अपने गले का हार बना लेते हैं। भिक्षुएं, जो भिक्षु होती है ना, डंक मारते आदमी को, तो उसने भी एक बार भोले बाबा से कहा, बोले प्रभु मेरी क्या गलतियां हैं इस जीवन में? मैं तो छोटी सी जीव, मैं तो किसी कोने में पड़ी रहती, फिर भी व्यक्ति यदि मुझे देख ले तो मुझे क्यों मार देता है? क्या मैं इस जीवन में जीने का अधिकार मेरा नहीं है? मुझे भी तो, मेरे अंदर भी प्राण है, क्या मैं नहीं जी सकता? हमारा कोई स्थान नहीं है क्या? भोले बाबा कह रहे हैं, क्यों नहीं है? आओ, हमारे पास स्थान है। उसको भी उठाते हैं, अपने कर्ण का कुंडल बना लेते हैं। इतने दीन बंधु हैं, इतनी दया करते। तो ऐसे भोले बाबा, इतना दक्ष ने उनको कहा, फिर भी वो सब श्रवण सुन करके और धीरे से वहां से उठ के चले आए। इधर दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया और घोर अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर दिया। उस यज्ञ में ऐसा किया, यानी सबको, कोई रह नहीं गया संसार में जिसे निमंत्रण ना भेजा हो, सबको बुलवाया, सबका स्थान दिया। लेकिन अपमान करने के लिए सिर्फ अपने दामाद को, यानी कि शंकर जी को नहीं बुलाया। और ससुराल में सबसे बड़ा स्थान किसका होता है? दामाद का। पूजनीय होता है दामाद ससुराल में, भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। लेकिन दक्ष ने अपने दामाद को ही अपमानित करना चाहे। कहा गया है ना कि जिसकी मृत्यु निकट आती है ना, विपत्ति काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब तो दक्ष ने जब कर दिया यज्ञ का आयोजन, इधर यज्ञ प्रारंभ हो रही। अब तो सब इधर उधर से विमानों में बैठ करके और कैलाश के ऊपर से
निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? दिखाने के लिए शंकर जी को कि लो देखो, तुमको नहीं बुलाया गया, मैं जा रहा हूं। देवता भी स्वार्थी, कितना देखो, अरे तुम ही मत करो। तो सब दिखाने के लिए कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। चाहते तो इधर उधर से भी जा सकते, क्योंकि कोई रूट तो है नहीं कि इधर से मुड़ना, वो तो पूरा रास्ता ही रास्ता ऊपर से जब जाना है। लेकिन भोले बाबा तो समाधि में लीन हैं, समाधिस्थ बैठे हैं। उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। कौन कहां जा रहा है, कौन कहां आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पार्वती जी जब देखी कि इतने सारे विमान जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? ये देवी अप्सराएं जो जा रही ना, ये सब जा रही गंधर्व गंधर्वियां, ये कहां जा रहे हैं विमान इतने सारे? उन्होंने एक विमान को रुकवाया और पूछा, अरे देवी आप कहां जा रही हो? क्या कुछ उत्सव कहीं होने जा रहा है तो इतने सारे विमान जा रहे हैं आकाश मंडल में? क्या है? तो वह सब खिलखिला के हंस के कहती, अरे तुमको ही नहीं पता है, अरे तुम्हारे ही तो घर जा रहे हैं। तुम्हारे पिताश्री ने एक यज्ञ का, महायज्ञ का आयोजन किया है, मैं उस यज्ञ में जा रही हूं, तुम्हें नहीं बुलाया। सती जी ने सुना, विचार करने लगी, अरे ऐसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिताश्री ने मुझे बुलाया ना हो। लेकिन अपने पिता की इज्जत रखने के लिए उन सबसे विमान में बैठी देवियों से कहा, अरे नहीं बुलाया है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज के दिन जाना है। बहाना मार दिया, अपने बाप की शान रखी, बोली चलो चलो मैं भी आ रही हूं। वो सब चली गई। सती जी आई भोले बाबा के पास, उनको उठाया, जगाया, समाधि खुली। बोले, अरे आपको पता नहीं है, आप समाधि में बैठे हो, आज कुछ है आपको पता नहीं? भोले बाबा को सब पता था कि आज यज्ञ हो रही है, वहां सब जा रहे हैं, मेरा निमंत्रण नहीं है, सब कुछ पता था। भोले बाबा ने कहा, क्या है? सती जी ने कहा, देखो ये सब विमान जा रहे हैं, आज पिता तुम्हारे ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, वहां चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी आप ही बताओ, बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताश्री ने सब कहीं निमंत्रण भेजा है, लेकिन हमें नहीं दिया। तो आप ही बताओ, यदि हम बिना बुलाए पहुंचेंगे तो मेरी वहां बेइज्जती होगी, मेरा अपमान होगा, इसलिए देवी वहां जाना ठीक नहीं है। सती ने कहा, नहीं प्रभु, उन्होंने भेजा अवश्य होगा, आने में कहीं रुकावट हो गई है, किसी के हाथ भेजा होगा, वो आप तक पहुंचा नहीं पाया। भोले बाबा ने कहा, नहीं सती, उन्होंने भेजा ही नहीं है, और वो जो यज्ञ हो रही ना, वो मेरे अपमान के लिए हो रही है। सती जी ने कहा, नहीं प्रभु, चलना पड़ेगा, आप चलो, वो पिता का घर है। 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं। सती जी ने कहा कि उन स्थानों पे निमंत्रण नहीं भी आए तो भी जाना चाहिए। बोले, कौन से स्थान? बोले, पहला स्थान तो अपने गुरु का होता है। यदि गुरु के वहां पे कोई उत्सव हो रहा है तो गुरु यदि आपसे नहीं कह पा रहे हैं तो आपको बिना बुलाए गुरु के वहां जाना चाहिए। दूसरा स्थान
अपना गृह है, बात विवाद कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई उत्सव हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें अवश्य उसमें सहयोग लेना चाहिए। और तीसरा क्या बताया कि तीसरा ससुराल जो होती है उसमें भी यदि कोई कुछ प्रोग्राम या उत्सव है तो उसमें भी हमें निमंत्रण का कार्ड आने का वो नहीं देखना चाहिए कि हम तक निमंत्रण आए, हम तभी पहुंचे। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। वैसे तो बुलाया जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं बुलाए तो जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही घर है। अपना घर तो घर है, गुरु का घर भी अपना ही घर है, और ससुराल हमारी शादी हो जाने के बाद हमारी जो पत्नी का घर है ना, वो भी मेरा ही घर है। इसलिए ये 3 स्थानों पे हमें जाना चाहिए। तो आप सती जी ने कहा आप निमंत्रण का वो मत करो, आप चलो। सती जी बहुत ही हट कर रही हैं, नहीं चलो। भोले बाबा समझा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, यदि आप जाना ही चाह रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान देना, आपसे आज कह रहा हूं, वहां आप जाओगी, आपका अपमान होगा और मेरा स्थान वहां नहीं होगा। वह देख करके आपसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि आप इतना पतिव्रता स्त्री हो कि अपने पति का स्थान ना पा करके आपसे रहा नहीं जाएगा, और उसके विरह में आपके प्राण भी चले जाएंगे। भोले बाबा ने पहले ही कह दिया कि वहां तुम्हारी मृत्यु हो सकती है जाने से, और वही होता। सती जी नहीं मानी, भोले बाबा ने भेज दिया। गणों के साथ आई सती, यज्ञ में आई, घर में आई। घर में सती जी जब आई ना, उन्होंने देखा कि चारों तरफ गुंजारमान हो रहा है, सब हैं, सब बैठे हैं। बहनें देखी, जो सगी बहन है ना, उसने जब देखा ना तो खिलखिला के हंसने लगी, बोली देखो तो सही, अरे जिसे बुलाया नहीं गया वो भी आ गई। आज विचार करो, वही बहन है जो एक कोख से जन्मी, एक थाली में खाई, और आज वही बहन अपनी बहन का अपमान कर रही है। सच है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, भाई भाई अपना नहीं होता है। एक दिन ऐसी भिड़ंत पड़ जाती है कि हम खुद नहीं जानते। आज वही बहन देख देख करके बेइज्जती कर रही है अपनी बहन की, हंस रही है कि देखो बिना बुलाए आ गया। लेकिन यदि कोई एक मिला व्यक्ति सम्मान किया, हृदय से लगाया, तो वो सिर्फ एक माँ थी। एक माँ ही ऐसी थी कि जिसने अपने हृदय से लगाया और प्रसन्न हो गई, मुख चुम्बन करने लगी। अरे कितने भी किसी से दुश्मनी हो जाए, हम कुछ भी गलत सलत शब्द अपनी माँ को बोल दें, लेकिन माँ कभी हमें त्याग नहीं सकती। माँ कभी नहीं त्याग सकती। माँ ने बड़े प्रसन्नता से हृदय में लगाया। सती जी यज्ञ की तरफ प्रस्थान की, यज्ञ मंडप में पहुंची। उन्होंने देखा कि चारों तरफ सभी देवी देवताओं का स्थान, सब बैठे, लेकिन यदि स्थान नहीं है तो सिर्फ एक मेरे पति का।
मेरे पति का स्थान नहीं है। भैया इस जीवन में नारी के लिए सर्वस्व पति ही होता है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा किसी दूसरे पराये इंसान पर नजर उठा के नहीं देख सकती। और यदि अपने पति का अपमान हो रहा हो तो उससे सहन नहीं होगा, वो सह नहीं सकती। आज सती जी ने देखा कि मेरे ही घर में मेरे पिताश्री यज्ञ कर रहे और मेरे पति देवता को नहीं बुलाया। पत्नी के लिए पति देवता का स्वरूप होता है। आज ये अपमान सती जी से सहा नहीं गया और जो यज्ञ कुंड था उसमें कूद गई, अपने शरीर को भस्म कर दिया, जला दिया। और ये चीज शंकर जी ने पहले ही कहा था कि देवी आप जाओ नहीं, यदि जाओगी तो मेरा अपमान देखोगी। तुम पतिव्रता स्त्री हो और पति का अपमान सहोगी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हो सकती। आज वही हुआ, सती ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी पत्नी होना भी बड़ी बात है। अब तो इधर गणों ने देखा, वह तुरंत यह सूचना भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचाए। भोलेनाथ जैसे ही ये सुने डगमगा गए चारों तरफ, नेत्र लाल लाल हो गए उनके और बिल्कुल क्रोध में इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि जो अपनी जटा थी ना, उस जटा को उखाड़ के पटक दिया एक शिला पर। उससे एक वीरभद्र नाम का इंसान प्रकट हो गया। जैसे ही वीरभद्र सामने आए, प्रणाम किया भोलेनाथ को और कहा, प्रभु क्या आज्ञा है, किस लिए आपने मुझे बुलाया है? शंकर जी ने कहा, जाओ, तुम्हारी मां अपने मायके गई थी, वहां पर यज्ञ का आयोजन था और उस यज्ञ में मेरा स्थान नहीं था। इस अपमान को देखकर तुम्हारी मां ने अपनी देह त्याग कर दी है। अब तुम जाओ, दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो जाके। भोले बाबा ने आदेश दे दिया। वहां से दक्ष चला, वीरभद्र जी चले। वीरभद्र का शरीर इतना विशालकाय है कि एक पैर रखते ही धरती डगमगा रही है। वो चलते हैं मानो आंधी तूफान आ रहा है। चारों तरफ गुंजारमान हो रहा है। इधर जैसे ही वीरभद्र दक्ष की यज्ञ मंडप के पास पहुंचे, देवता ऋषि सब घबराए कि भैया ये अचानक से आंधी तूफान कहां से आ गया कि जहां अभी धूप खिली थी वहां ये रिमझिम सी बारिश। ये जो आंधी तूफान है ये कहां से आ गया? देवता घबरा गए। यज्ञ मंडप में जो वेदियां बनी थी ना, वो अपने से ही उस हवा से, वीरभद्र के चलने से सबरी वेदी अपने आप बिगड़ने लगी। पात्र रखे हुए थे वो डगमगा के गिरने लगे, कलशा रखे हुए थे अपने आप सब खंडन होने लगे, टूटने लगे। वीरभद्र जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचा और गड़ गए। जो ऋषि लोग यज्ञ करा रहे थे ना, उनकी किसी की दाढ़ी पकड़ी, किसी के दांत पकड़े, किसी की जटा पकड़ी, सबको पकड़ पकड़ के
मारने लगे और कहने लगे कि आप यज्ञ करवा रहे, तुमको ये नहीं पता कि इस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव का स्थान नहीं, तो तुम इस यज्ञ में क्या कर? दक्ष भगा। इतने में ही वीरभद्र ने पकड़ लिया दक्ष को और दक्ष का जो सिर काट करके उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया और वहां से भगवान भोलेनाथ के पास आया। भोलेनाथ ने को पूरी सूचना बताई। इधर ऋषि लोग जो मारपीट खा के ब्रह्मा जी के पास भगे, सभी का समाधान ब्रह्मा जी ने स्वयं समझाया कि तुम क्यों गए, तुमको पता था कि वहां ये सब होना है तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार दक्ष की यज्ञ विध्वंस हुई। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, हम प्रणाम करेंगे। हमारे देश के सृष्टि का वर्णन हुआ और इस देश में सबसे पहले इस संसार में आए तो 4 ऋषि आए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषियों का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप जाओ सृष्टि विस्तार करो। इन्होंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, मैं तो भजन करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रकट किया। शंकर जी ने से भी यही आदेश दिया कि तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि विस्तार की, भूत प्रेत डाकिनी इन सब का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया कि आप रहने दो। फिर तो ब्रह्मा जी ने एक छींक लगाई और अपने इस एक कमल में एक इंसान पुरुष और एक तरफ स्त्री, वो कौन हुए? मनु और शत्रुपा, जिन्होंने इस सृष्टि का रचनाकार किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, अब तुम दोनों मैथुन क्रिया करके इस सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि का विस्तार करो जाके। तभी से आज हम सब यदि हैं तो मनु महाराज के परंपरागत चलते आ रहे हैं। मनु महाराज के भी 5 वत्स हुए, 3 बालिकाएं और 2 बालक। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। महाराज उत्तानपाद जो है ना, उनके पुत्र हुए। उत्तानपाद का भी विवाह हुआ। उनके 2 रानियां हुई, एक रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। 2 रानियां हुई महाराज उत्तानपाद के। और भैया हम सबके भी 2 रानियां होती। हम जो इंसान हैं ना, सबकी 2 पत्नी होती है। कौन 2 पत्नी? पत्नी इससे नहीं कह रहे हम कि हम आप जो संभोग से जुड़ते हैं। पत्नी हम उसे कहा गया है कि एक मनमानी और एक बुद्धिमानी, ये दोनों हमारे शरीर की पत्नियां हैं। ये 2 रानी है हमारी। बुद्धिमानी जो है ना, वो है सुनीति, क्योंकि सुनीति का अर्थ ही यही है जो नीति से चले, शास्त्र के अनुसार चले। और सुरुचि का अर्थ है जो अपने रुचि से चले,
अपने रुचि का, अपने मनमाना कार्य करे। बुद्धि विवेक कहता है कि हमें प्रातः काल 4 बजे उठ जाना चाहिए, फिर नित्य क्रिया करनी चाहिए। लेकिन वही जो सुरुचि है ना, मनमानी, वो कहती सुबह सुबह ही तो बढ़िया चकाचक नींद आती है। तो दोनों में बात अलग है। तो एक मनमानी, एक बुद्धिमानी। और हम सब प्रेम किससे ज्यादा करते हैं? जो मनमानी है ना, सुरुचि, जिसमें हम रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि मनमानी इसलिए करते हैं, हमको नीति से नहीं चलना है, हमको भोग वासनाओं में रहना है ना। महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी सुनीति से स्नेह बहुत कम करते, क्योंकि वो धर्म शास्त्र से जुड़ी है, वो धर्मवान है, विवेकशील है, वो नीति शास्त्र पे चलने वाली है। और जो सुरुचि मनमानी है ना, वो तो नियम के विरुद्ध ही कार्य करती है। तो महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में डूबे रहते हैं, उससे ज्यादा मोह करते हैं। क्योंकि महाराज उत्तानपाद कामी हैं, भोगी हैं, उनका काम वासनाओं में ज्यादा मन रहता। तो इस वजह वो बड़ी रानी को दूर कर देते हैं। बड़ी रानी भक्ति है, अनुष्ठानिक है, उनको जंगल में कर देते हैं। अब भैया ये सच है कि जो धर्मवान होगा, जो भगवान का भगत होगा, तो वो तो भैया जंगलों में ही वास करेगा, वो तो कुटिया बना के रहेगा। जो महलों में रहेगा वो क्या भजन करेगा? वो तो वासनाओं में लगा रहेगा। भैया बड़ी रानी सुनीति जंगलों में कुटिया बना के भगवत भक्ति में रहती है। इधर महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के साथ महलों में रहते हैं। कुछ समय पर्यंत दोनों रानियों के एक एक पुत्र का जन्म हुआ। एक एक पुत्र जन्म हुआ। बड़ी रानी सुनीति के श्री ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए और छोटी रानी सुरुचि इनके उत्तम। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही बड़े ही ज्ञानवान और धर्मवान रहते हैं। मां के साथ झोपड़ी में रहते हैं। बहुत ही मां को अपनी प्रेम करते। कभी मां से ये नहीं कहते हैं कि मां मुझे ये ला के दो। समझदार हो गए। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही समझदार हैं। और इधर उत्तम महलों में रहता है, राजसी बन रहा है, व्यंजन खाता है, अच्छे वस्त्र धारण करता है, मखमल के गद्दों पे विश्राम करता। ध्रुव जी महाराज जो माँ की ये जो साड़ी होती, मार्किन की साड़ी, उस साड़ी के फटे हुए पल्ले से निकाला हुआ एक वस्त्र, उसमें ध्रुव जी महाराज लिपटे रहते हैं। धन्य है वो जो सूखी मुखी रोटी पा जाए, उसी एक टुकड़े में माँ बेटे पा लेते। लेकिन ध्रुव जी कभी ये नहीं कहते कि माँ मुझे ये ला के दो। बड़े ही समझदार बालक हैं ध्रुव जी महाराज। हर समय अपनी माँ को ही निगाहते रहते हैं, माँ के पास से कभी निगाह नहीं हटाते।
माँ का वात्सल्य देखते हैं। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सभी ऋषि कुमार खेलते हैं वनों में, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा ध्रुव जाओ खेल आओ, ये सब ऋषि कुमार खेल रहे हैं, इनके साथ खेलो जाके, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ खेलोगे, खेलने कूदने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम्हारे सब बाल सखा हैं, जाओ इन सखाओं के साथ खेलो जाके। ध्रुव जी महाराज कहते नहीं मैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैया मुझे नहीं खेलना है, मैया बस तू चाहिए मुझे, तू है तो सब कुछ है हमारे पास। इतना ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी माँ से ध्रुव जी महाराज। एक दिन बहुत ही कहने पर माँ के ध्रुव जी महाराज खेल मंडप की तरफ प्रस्थान करते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं। अब विचार करो, कोई छोटा बच्चा पहली बार खेलने कूदने के लिए निकले घर से, एक बार स्कूल ले जाओ तो उसको डर लगेगा, जाने के लिए रोएगा। लेकिन खेल मंडप में जाता है तो बड़ा ही प्रसन्न होके जाता है, भले ही वहां जाके लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, लेकिन जब घर से निकलेगा तो उछलते कूदते ही वो प्रसन्नता में जाता है। आज ध्रुव जी महाराज खेल मंडप में प्रवेश किए, जैसे ही खेल मंडप में ध्रुव जी महाराज प्रवेश किए, मानो ऋषि कुमारों ने रोक दिया, बोले खबरदार, जो तुम इस खेल मंडप में आ गया, अरे तुम इस खेल मंडप में आने लायक ही नहीं हो, तुम अभागिन के पुत्र हो। अरे तुम्हारे पिता तो राजा हैं, तू जंगल में क्या करता है? तुम हमारे साथ खेलने क्या बैठने लायक नहीं हो, यहां से जाओ। आज विचार करो भैया, जो बालक कभी अपनी मां को छोड़ के गया ही ना हो और बार बार कहने पे चला भी जाए, और कोई ऐसी बात यदि कह दे, दर्द की बात, कि तेरी मां अभागिन है, तेरे पिता राजा हैं, तू जंगल में क्या करता है? तुझे तो महलों में रहना चाहिए। विचार करो, उस बालक के, छोटा सा बालक, क्या उसके हृदय में आएगा? वो क्या सोचेगा? आज ध्रुव जी महाराज वहां से रोते रोते चले आए, और रोते रोते आए, माँ के हृदय से लग गए, गोदी में गिर गए कि माँ आप मुझे खेलने भेजी, मैं वहां गया, मुझे किसी ने खिलाया नहीं, मुझे भगा दिया। माँ मुझे सब अभागिन के बेटे कहते, माँ ऐसा क्या अपराध आपने किया? हम राजा के बेटा हैं, तो हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हमें तो महलों में रहना चाहिए। माँ आपने ऐसा क्या किया है जो पिताश्री ने आपको बाहर किया है? अब मुझे पिताश्री से मिलना है। माँ पिताश्री कहाँ है? आप मुझे पिताश्री के पास ले चलो। मैया ने कहा, बेटा
मैं एक अनुष्ठान कर रही हूं और अनुष्ठान को तोड़ के जाया नहीं जाता, इसलिए बेटा अभी नहीं, अनुष्ठान पूर्ण होते ही हम चलेंगे और अवश्य तुम्हारे पिताश्री से मिलेंगे। ध्रुव जी कह रहे लगे, नहीं मैया, मुझे अभी और तुरंत जाना है पिताश्री के पास। मैं पूछूंगा पिताश्री से कि मेरी माँ ने क्या ऐसा अपराध किया जो आपने मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर कर दिया। ऐसा क्या अपराध? मैं क्षमा मांगूंगा पिताश्री से, माँ मुझे ले चलिए। ध्रुव जी महाराज रो रहे। सुनीति मैया ने देखा कि बालक है, अभी छोटा बालक है, और कैसे समझाऊं इसको। छोटे बालक जिस चीज की जिद कर लेते हैं फिर तो उनको वो चाहिए, फिर कहीं से भी लाके दो। उनको ये नहीं मतलब कि ये कैसे आएगा, कहां से आएगा, उनको तो चाहिए तो चाहिए, हमें लाना पड़ता है। आज मां सुनीति ने देखा कि रोते रोते कहीं 19-20 कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बालक को, क्योंकि यही तो मेरा एक जीवन साथी है, हमारे आगे का सहारा जो है एक ध्रुव है। यदि इसे कुछ हो गया ना तो मैं कैसे रहूंगी, इसलिए इसको भेज देना चाहिए। आज मां सुनीति ने राजमहल का रास्ता दिखा दिया। बोली, देखो बेटा, वो जो सामने महल दिख रहा है ना, वो कोई और महल नहीं, वही तुम्हारे पिताश्री का महल है। जाओ, वहां ही तुम्हारे पिताजी हैं, और जाना वहां पिताश्री है, तुम्हारी छोटी माँ है। सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करना, फिर पिताश्री को प्रणाम करना। वह तुम्हारा छोटा भैया उत्तम भी है, उसको स्नेह करना, प्यार करना। जाओ, तुम्हारे पिता तुमको गोद में लेंगे, तुम्हें मिठाइयां देंगे, खिलौने देंगे। जाओ बेटा। आज ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। माता सुनीति ने छोटे से बालक को संत भेष में भेजा है। घुंघराले बाल हैं ध्रुव जी महाराज के, उनकी एक जटा बनाई है, ऊपर जटा है, और जो साड़ी पहनती थी मार्किन की, उसमें गेंदे के पुष्प से उसको कलर किया है। पीला पीतांबर जैसा, ऋषि मुनि जैसा आज भेष बना दिया श्री ध्रुव जी महाराज का। और ऋषि भेष में आज ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री के पास जा रहे हैं। जैसे ही राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपालों ने देखा, द्वारपाल दरवाजा छोड़ दिए कि कोई संत है, और संतों के लिए कहीं कोई गेट या दरवाजा बंद ही नहीं है। अब तो अंदर प्रवेश किए, जहां पर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ अपने कक्ष में थे। उस कक्ष के दरवाजे पे पहुंचे, वहां पर एक बूढ़ी गोपिका, एक बूढ़ी सेविका खड़ी है। महाराज ध्रुव जी ने जाकर के उस सेविका को प्रणाम किया। बोले, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ।
मैया मुझे पिताश्री से मिलना है। अरे इतना सुनते ही वह बूढ़ी सेविका के स्तनों से दुग्ध निकल आया और कह रही, अरे अभागा है उत्तानपाद, तू जो इतना कामी है जो एक स्त्री के पीछे संत मुनि को इतना सुंदर बालक से जंगलों में, इतना सोच के इतना वात्सल्य आ गया उस बूढ़ी सेविका में, वह मूर्छित हो गई। दूसरी सेविका ने दरवाजा खोला तो जैसे ही दरवाजा खुला महाराज उत्तानपाद के कक्ष का, महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज का प्रवेश हुआ, मानो चारों तरफ से वह कक्ष किलकिला के चमकने लगा, ऐसा लगे कि कोई अलौकिक संत का आगमन हुआ है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही पिताश्री को देखे दंडवत गिर गए। उत्तानपाद खड़े हो गए, उन्हें लगा कि कोई संत आ रहा है, लेकिन ध्रुव जी महाराज दंडवत गिरे और कहा, पिताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूं, बड़ी रानी सुनीति का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। इतना सुनते ही उत्तानपाद दौड़ लिया अपने बालक को गले से उठाने के लिए कि मैं गोद में बिठाऊंगा, गले से लगाऊंगा, चुंबन करूंगा अपने बालक का। लेकिन जैसे ही उत्तानपाद आसन से उठे, छोटी रानी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, बोले, खबरदार जो आप इसे हाथ लगा दिए। विचार करो, इतना ज्यादा उत्तानपाद अपने पत्नी के वश में हैं, इतना कामी है, पत्नी के गुलाम बने बैठे हैं कि पत्नी के कहने पर पीछे हट गए। सर झुका के अंदर से हृदय से रो रहे हैं। रोना भी दो प्रकार का होता, एक तो जो हम नेत्रों से अश्रु गिरा के रोते हैं तो दिखता है, और एक हम घुट घुट के रोते हैं वो दिखता नहीं है। तो आज उत्तानपाद घुट घुट के रो रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा मनुष्य हूं, कैसा मर्द हूं जो एक स्त्री के लिए अपने बालक को गोद नहीं ले सकता। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि छोटी मां सुनीति ऐसे शब्द बोली, लेकिन सुनीति ने कहा था कि छोटी मां सुरुचि है, जाना प्रणाम करना। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करने के लिए चरणों में गिरे, उसने पैर हटा लिया पीछे, जाओ तुम पैर छूने लायक नहीं हो। ध्रुव जी महाराज पास में खड़े उत्तम को गोद में लेना चाहा, सुरुचि ने हाथ पकड़ के उत्तम को भी पीछे कर लिया। जाओ तुम किसी को छूने योग्य नहीं, और आए थे गोद में बैठने पिताश्री के, तो तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना, तब जाके तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो, तब जाके इस गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव जी ने कहा, कैसे हम क्या करें, कहां तपस्या करें? तो आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़ के बता रहे हैं। अरे भगवान से बढ़ के कोई है भैया इस संसार में? कोई नहीं है। लेकिन सुरुचि जो है ना, ये रुचि हमारी जो मनमानी है ना, तो कभी कभी हम ऐसा मनमाना काम करते हैं ना कि हमें उसका ऐसा प्रायश्चित करना पड़ता है कि जीवन भर हम उसके कर्णदायी रह जाते हैं। सुरुचि ने कहा, जाओ पहले तुम तपस्या करो जाके,
भगवान की तपस्या करो, परमात्मा की तपस्या करो और वो प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएगा। और जब पास आए तो तुमसे वरदान मांगने को कहेंगे, तो तुम उनसे एक वरदान मांगना। क्या वरदान? वरदान ये मांगना कि मेरे प्राण आप लो और मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से जन्म। तो जब तुम मेरे गर्भ से जन्मोगे तब जाके तुम इस पिता की गोद में बैठने के योग्य होगे। तो अब विचार करो कि भगवान से वरदान मांगने को कहा, आदेश दे रहे कि भगवान भगवान को आदेश दे रही सुरुचि, तो अपने गर्भ को भी भगवान से ऊंचा बता रही। ध्रुव जी महाराज बार बार इतना होने के बाद भी पिताश्री के पास दौड़ रहे हैं। सुरुचि कह रही है, अब मैंने समझा दिया तुम्हें और जाओ यहां से, और जाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं धक्के मार के भगाऊंगा। लास्ट में यही किया, सेविकाओं से कहा गेट बंद करो, इसे धक्का मार के बाहर कर। ध्रुव जी महाराज को बाहर कर दिया। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं कि हे विधाता, ये क्या है मेरे। रोते रोते अपनी मां के पास आए, विधाता को कह रहे कि विधाता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी मां ने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना परिश्रम करना पड़ा। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। मां ने जैसे ही देखा दौड़ के हृदय से लगा ली, अरे बेटा क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है? पिताश्री ने गोद में तो लिया ना, तुम्हें क्या दिया दिखाओ तो। जैसे ही कहा पिताश्री ने क्या दिया, माताश्री ने क्या दिया, प्यार तो दिया ना, गोद में तो लिया ना। जैसे ही ये बात कही ना, ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया पिताश्री ने गोद में, माताश्री ने मुझे क्या दिया, माताश्री ने क्या दिया, सुनो मैया। ध्रुव जी कह रहे हैं, अरे रोए रोए, अरे रोए रोए, अरे रोए रो, अरे रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो हो। रोए रोए कहें ध्रुव, क्या किया? तो ध्रुव जी कह रहे मैया आप कह रही क्या दिए ना, मैया ने तो मुझे मारा, डांट के भगाया। आपने कहा था छोटा भैया उत्तम है ना, तो मैं उसको पकड़ने चला, मैं उसके साथ खेलने जा रहा था, तो मैया ने क्या कहा था,
हम खेल रहे तो भैया मैया ने छोड़ी भैया, हम खेल रहे तो भैया, हम खेल रहे थे मैया, वहाँ बैठी छोटी मैया, पिता गोद लियो बैठा बैठा मैया, मुझे मौसी ने मार मौसी ने धक्का दी